हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं अनुपमा में कि अनुपमा की किस तरह से अनुपमा और यशदीप का बेइज्जत कर रहा है पारितोष, जो बोल रहा है कि अब अपनी एम्प्लॉय को इतना ख्याल क्यों रखते हैं, हम हैं मम्मी के लिए। तो हंस रहे यशदीप, बोल रहे कि अगर तुम होते तो आज ये दिन ही नहीं ऐसा होता कि ख्याल अपनी मम्मी का रख पाते। यशदीप इस तरह से सुनाते हैं और उसके बाद अनुपमा पारितोष को डांट रही है कि क्यों, कैसे बात कर रहे हो, बदतमीज़ी कर रहे हो, मत करो। उसके बाद बॉस को बोलती है कि आप सर चले जाइए, मैं देख लेती हूँ। और यशदीप चले जाते हैं और अनुपमा पारितोष को बहुत सुनाती है, डांटती है उसके बाद कि किस तरह का ये बिहेवियर था, किस तरह से बर्ताव करते हो, तुम बदतमीज़ हो चुके हो। अपने घर का ख्याल रखो, मेरा ख्याल करना छोड़ दो। अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रखो, जो तुम्हारे जाने के बाद उनको धमकी मिलती है और वो लोग इतने डरे हुए थे। तुम जिससे लेते हो उनको दे दो जल्दी और उनका ख्याल रखो, क्यों ऐसे गुंडे लोगों के साथ रह रहे हो। बोलता है कि अब तो मैं अनुज के साथ काम कर रहा हूँ तो सब दे दूँगा और अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दूँगा। जो सुनकर अनुपमा को और गुस्सा आता है कि ये कैसे बोल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अनुज के साथ रहे, क्योंकि ये पारितोष का हरकत तो सभी कोई जानते हैं कि वो किस तरह का है। अनुपमा बहुत टेंशन में आ जाती है। उसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं, जहाँ किंजल और परी देखती है कि तब पहले पारितोष आता है, उसके बाद अनुपमा आती है और किंजल समझ जाती है कि कुछ हुआ है। तो अनुपमा से इशारों में ही पूछती है, तो अनुपमा कुछ नहीं बताती है। और पारितोष यहाँ अपनी बेटी को बताता है कि हम लोग के पास घर होंगे, गाड़ी होंगी, मेरे को अच्छा जॉब मिल गया है, आपको हर डिज्नीलैंड घुमाऊंगा। अपनी बेटी को ये सब बात बताता है, जो किंजल और अनुपमा बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और इधर डिम्पी बहुत अपने बेटे को लेकर, अंश को लेकर बहुत टेंशन में है कि वो बच्चा बदमाश निकल रहा है, कैसा निकल रहा है। उसको सब प्यार से समझाती हूँ तो समझता नहीं है। तभी आ जाता है टीटू, और टीटू को काव्या भेजती है कि आज डिम्पी बहुत टेंशन में है, तो उससे मिलने के लिए आ जाता है। उसके बाद दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो अनुपमा यहाँ अपनी पोती परी को लेकर सो रही है, तो बगल वाले रूम में पारितोष और किंजल की लड़ाई हो रही है। किंजल जैसे मना करेगी, क्यों अनुज के कंपनी में काम कर रहे हो, मत करो। तभी आ जाती है अनुपमा और दोनों को बहुत ज़ोर फटकार लगाती है कि तुम लोग को अगर ऐसे ही लड़ना है तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी दिन भर। आज मेरा ऐसे ही भारी था, छोटी को इतना डांटना, और तुम इस तरह से, आज मेरा दिन ऐसे भी ठीक नहीं था। और रात अपना ख़राब नहीं करना, क्योंकि सुबह मेरे को खटना रहता, काम करना रहता है। तुम लोग को लड़ना है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और यहाँ रहने में तुम लोग का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोग भी अच्छी तरह से जानते हो, तो तुम लोग डिसाइड कर लो कि क्या करना है, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तुम लोग को जैसे रहना है रहो, मेरे को रेस्टोरेंट का छोटा सा कोना ही मेरे लिए बेटर है। अगर तुम लोग इस तरह का करोगे लड़ाई झगड़ा, तो मैं नहीं रह पाऊँगी। तो दोनों चुप हो जाते हैं और किंजल सॉरी बोलती है। तो उसके बाद अनुपमा आ जाती है अपने रूम में सोने के लिए और अपनी पोती के साथ सो जाती है। तभी डिम्पी और टीटू दोनों डांस कर रहे होते हैं, और टीटू डांस करते करते खड़ा होकर देखता है डिम्पी अच्छे से मतलब डांस में घुस जाती है और अपने गम को भुला देती है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद बोलती है, मम्मी ठीक बोलती थी कि माँ को थकना रुकना एकदम अलाउ नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने बेटे के लिए। इधर सुबह हो जाती है तो सबके लिए ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक का तैयारी कर देती है अनुपमा। तो उसकी बेटी को बहुत खाना पसंद आता है, गाजर का हलवा, रोटी। तो बोलती है, मम्मी आप क्यों नहीं बनाते थे, आप क्यों कॉर्नफ्लेक्स दे देते थे। इस तरह से बातें होती हैं। और अनुपमा बोलती है, मैंने रात तक के लिए खाना बना दिए हैं। तो किंजल बोलती है, मम्मी आप कैसे कर लेते हो। तो अनुपमा बोलती है, बस अपनी आदत अच्छी होनी चाहिए और काम करने में मन होना चाहिए, तो दो चीज़ होने से आराम से हो जाता है। और किंजल को ये बोलकर फिर किंजल को समझाती है कि तुम अच्छे से रहना, वो लोग 7 दिन का मोहलत दिए हैं पैसे लेने के लिए, लेकिन फिर भी तुम सही से रहना। और तभी आ जाता है पारितोष और बोलता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी जा रहा हूँ काम पर। देखकर अनुपमा बहुत अचंभ हो जाती है। और यहाँ सुबह उठ कर अनुज देखता है कि
श्रुति किचन में है। तो वो पूछता है कि इतना सुबह सुबह तुम कैसे उठ गई, तो श्रुति बताती है कि मुझे नींद ही नहीं आई। श्रुति अनुज को चाय नाश्ता देती है। तभी श्रुति बोलती है कि मैंने सुना कि तुमने अनुपमा के बेटे को रख लिए हो काम पर, तो अनुपमा से नज़दीकी बढ़ाने के लिए ही रखे होगे। इस तरह से बात करती है। बोलती है पहले तो चश्मा नहीं लगाते थे, अब क्यों चश्मा लगाते हो? तो अनुज बोलता है कि 5 साल पहले मैंने चश्मा ही लगाता था, अब मैं ये लेंस लगाता हूँ। क्यों अब वहीं जाकर रहना? तो तब तक इस तरह का बिहेवियर करते करते श्रुति बोलती है मैं क्यों ऐसा बनते जा रही हूँ, सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो अनुज बोलता है नहीं, तो अपना गुस्सा दिखाना चाहिए, अपने अंदर गुस्सा रखोगी तो तुम अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। और यह आशीर्वाद लेते हुए अनुज की ऑफिस जाना चाहता है। बोलता है कि अब आज मैं जाकर वहाँ से लोन ले लूँगा और नई गाड़ी बंगला सब हो जाएगा हम लोगों को। इस तरह से वो बताता है। तभी अनुपमा बोलती है कि तुम जाते के साथ फर्स्ट डे जाते के साथ तुम पैसा लेने की बातें कर रहे हो, पहले काम करो। अगर तुमको उड़ना है एरोप्लेन पर तो रनवे अच्छा बनाओ। और रनवे का मतलब है कि तुम जितने कर्जे लिए हो गड्ढे सब भरो, उसके बाद रनवे तुम्हारा स्मूथ रहेगा, तभी तुम ऊपर उड़ पाओगे। इस तरह से अपने बेटे को बताती है और समझाती है कि तुम जिस तरह से उड़ना चाह रहे हो वैसे कोई उड़ नहीं सकता है, इसलिए अपने आप को मेहनत करो और किसी पर डिपेंड रहने का कोशिश मत करो। और पारितोष चुपचाप सुनता है। अनुपमा बोलती है कि वो तो अच्छे हैं, तुमको वो जैसे हैं वो पहले थे वैसे हैं, लेकिन तुम भी पहले जैसे थे तुम भी वैसे ही हो, सुधरे नहीं हो। और इस तरह से बातें कर रही है कि अनुपमा बोलती है कि अनुज बहुत अच्छे हैं, टूटे रिश्ते को भी लेके चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।